स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं पहली बार अपनी G900 को एक लॉन्ग राइड पे लेके जा रहा हूँ। आज हमने डिसाइड किया है हम देहरादून हाईवे से जाएंगे और देहरादून वाया बागपत बड़ौत फिर चंडीगढ़ देहरादून हाईवे पकड़ेंगे और उससे जाएंगे बिकॉज बाइक पूरे थ्रू आउट अलाउड नहीं है इस हाईवे पे। एंड लेट्स गो एंड मीट एट आवर ब्रेकफास्ट पॉइंट विच इज एड्रेस 1। हमें एग्जैक्टली 2 घंटे 40 मिनट लगे देहरादून एड्रेस 1 पे पहुंचने में और लगभग 2 घंटे के अंदर हमने देहरादून के अंदर एंट्री कर ली थी। खत्म हुई है सैटरडे की। अब हम डेस्टिनेशन राइड करेंगे। आप सब चलो, मैं आपको सिर्फ बटा के ले आऊंगा। ले लियो ले लियो। तेरी सीट के पीछे तो लेकिन जगह ही नहीं है। रिकॉर्डिंग इज ऑन। व्हाट आई ट्राइड टू फेंक दूंगा। व्हाट आई लाइक टॉकिंग। एंड पे ना सस्ते को बेटा एक फोटो खींचना है तुम्हें। एक फोटो खींचना है यहाँ से नीचे से, सुन रहे? एंगल बताओ। बता रहा हूँ, नीचे से लेना, मैं ऐसे देखूंगा नीचे से। हाँ नीचे से देखो कितना खूबसूरत फोटो है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच कैनी भाई, मजा आ गया। पार्टी मेरी तरफ से। भाई लोग नाश्ता वास्ता कर लिया हमने एड्रेस 1 पे एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन विच इज़ अ ब्यूटीफुल हॉस्टल। एक बहुत ही अमेजिंग ब्रेकफास्ट हुआ है भाई। लगभग 6 बजे हम लोग निकले थे दिल्ली से। 8:40 8:50 और 9 o'clock राउंड अबाउट हम पहुंच गए थे एड्रेस 1 पर, विच मीन्स लगभग 2.5 घंटे में हमने देहरादून के अंदर पहुंच गए थे। और अब अपना आगे की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि बाइक में फुल सिस्टम लगा हुआ है तो आवाज बहुत ज्यादा थी। थोड़ा डर तो लग रहा था देहरादून में बाइक चलाते में। ये वो होगा ना यहाँ पर वो टोल जो लेते हैं। अरे वो लेते नहीं है, 30 35 रुपए जो लेते हैं वो है आगे। तो मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया व्हाई दे आर होल्डिंग 50 60 और 50 100 to 50 कार्स बिहाइंड दिस लेन। एक 35 रुपए का टोल लेना है, किस चीज का टोल है ये भी नहीं पता। ग्राम पंचायत का टोल बताते हैं, उसके लिए इन सारी गाड़ियों में 50 रुपए का तेल फूक देते हैं। दिस इज हैपनिंग वेरी रेगुलर इन उत्तराखंड। प्लीज टेक केयर ऑफ इट गाइस। क्यों परेशान करते हो आप ट्रैवलर्स को? हॉस्टल पहुंचने के बाद हमने थोड़ी बहुत फोटो खींचे, थोड़े बहुत राइडिंग इधर उधर थोड़ी छोटी छोटी राइड की। बाकी सब लोग सो रहे हैं, थक गए हैं सब लोग। अभी इससे पहले हम लोग कैंपटी फॉल गए थे, कोई सीक्रेट वाटरफॉल बताया गया था, बट आई डोंट फाइंड इट वेरी नाइस और वेरी सीक्रेट बिकॉज इट वाज सो क्राउडी। बट एनीवेज जिन लोगों को मजा आया उसमें उन्होंने फन किया, जिसको नहीं आया वो मेरी तरह वापस आ गया जल्दी। खैर मेरे साथ साथ सभी लोग वापस आ गए थे, बट छोटा सा एक वाइल्ड ट्रैक हुआ था, हमने एक ट्रैक किया था और वो ट्रैक बहुत अच्छा था। आई वांट टू शो यू दैट ट्रैक आल्सो, आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद हम वापस घर के लिए निकल गए थे। तो लेट मी शो यू द ट्रैक। ट्रैकिंग पे जा रहे हैं भाई और थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ आपको।
हॉस्टल के अंदर बहुत ही सुंदर फ्लावर्स थे यार। मैं वैसे ये सब करता नहीं हूँ इतना ज़्यादा, बट ये फ्लावर्स ऐसे थे, इन्होंने अपनी तरफ मुझे खींच लिया और मैंने कुछ थोड़ी बहुत वीडियो बनाने की कोशिश की। बट जैसी भी बनी है आपके सामने है। और बट फ्लावर्स बहुत अच्छे थे हॉस्टल के अंदर, एंड हॉस्टल बहुत ही अमेजिंग था। आई होप वी कुड स्टे सम मोर टाइम, बट सून वी विल डू दैट। फिर थोड़ा बहुत हमने पुण्य का काम भी किया, क्योंकि कहते हैं पहाड़ों पे जाओ और मैगी ना खाओ तो फिर पहाड़ों पे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो पहाड़ों पे हम गए, बट हमने मैगी नहीं खाई, लेकिन हमने मैगी लेके यहाँ पर बहुत अच्छा पॉन्ड था जहाँ पर ये फिशेस थे, और यहाँ पर फिशेस को मैंने पूरे एक पैकेट मैगी खिलाई। मेरे ख्याल से एक पैकेट मेरे बाद भी कैनी ने खिलाई थी। और एवरी फिश वाज हैविंग गाला टाइम, और इतना एंजॉय कर रही थे हम लोग। यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम हमने बिताया, बट बहुत मजा आया। वेरी नाइस। बहुत ही भयंकर ट्रैफिक में जूझना पड़ रहा है हम लोगों को, बाइक पे होने के बावजूद भी। इट इज सो स्टकिंग ट्रैफिक। जगह जगह घेरने के लिए अच्छा, उसी की वजह से जाम लग रहा है। नहीं नहीं, बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ ये तो है खैर, सिविक सेंस ही नहीं है लोगों में। है ना। संडे राइड करके लौंडा जा रहा है। हाँ, और चलो, आ रहे हैं वो, एड्रेस 1 है। हेलो सर। हेलो सर अभी अभी हम एड्रेस 1 पहुँचे हैं, जस्ट इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ है। हाँ, आप प्लीज़ बताएंगे कुछ उस बारे में? तो बात ऐसी है कि नीचे हम उतर रहे थे, उतरते समय एक पॉइंट था वहाँ मैंने बाइक रोक दी, खड़ा था। तो पीछे से मेरे को एक आवाज़ आई, चाचा चाचा चाचा, और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करिए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मैं नीचे गिरा। वो मेरी नई ब्रांड न्यू प्यारी सी बाइक नीचे गिरी हुई है। मैंने चश्मा इसलिए लगा के इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मेरे आंसू बहुत बह रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो बाइक गिर गई, बाइक हमने खड़ी करी। थैंक गॉड, थैंक यू फॉर हैविंग दिस वंडरफुल बाइक प्रोटेक्शन, जिससे हमारे बाइक बच गई। लीवर गार्ड था वो बच गया, और क्रैश के लिए स्लाइडर्स थे, उससे बच गई। स्लाइडर पे स्क्रैचेस आए हैं काफ़ी, और टेल लाइट थोड़ी सी छोटी सी टेल लाइट टूटी है। तो जिसने मारी है उसने बोला है कि चाचा यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो आई सेड ओके। ये हुआ था। फिर हम उठे और फिर हम चल दिए। अपनी भाव
आपको उस पर कैसा लगा? नहीं कुछ नहीं लगना क्या यार, मशीन है। देखो थिंग्स कैन बी चेंज एंड रिप्लेस, मशीन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं। बस सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ना मुझे और ना कैनी को चोट लगी। कैनी तो खैर गिरा भी नहीं, चोट कहाँ से लगती गिरा तो नहीं था, कैनी तो रुक गया। कैनी का पर्पस था कि मैं रुक जाऊं, तो वो रुक गया। लेकिन ये अच्छा है कि कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है, क्योंकि अगर कुछ मेजर इंजरी हो जाती तो थोड़ी समस्या हो जाती। बाकी ऑल गुड, सब ठीक है, सब चंगा सी। मेजर इंजरी होती तो हमें फिर टेका ढूंढना पड़ता। ठेके की ज़रूरत नहीं है, दारू तो बैग में पड़ी हुई है। 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। चलो ठीक है, बाय गाइस। This time return from Kempty and now return from Dehradun is very painful. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, सारे में ट्रैफिक जैम है और बुरी हालत हो गई है। देखते हैं कितना लंबा जैम है। मुझे डाउट है कोई एक्सीडेंट ना हो आगे जिसकी वजह से ट्रैफिक है। बाइक, थैंक गॉड हमारे पास बाइक है तो हम इधर उधर होके निकल रहे हैं। अब जिस रोड को आप देख रहे हैं, ये रोड जब आप देहरादून से चंडीगढ़ हाईवे चलते हैं तो वहाँ सहारनपुर के लिए कटता है रास्ता। ये वो रास्ता है, सहारनपुर से अब हम टूवर्ड्स शामली की तरफ जा रहे हैं और ये रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत कंफर्टेबल आप राइड कर सकते हैं। और आगे जाके ये बड़ौद बागपत क्रॉस करके ये दिल्ली देहरादून हाईवे पे कनेक्ट हो जाता है। फाइनली हम लोग देहरादून दिल्ली हाईवे पे चढ़ चुके हैं और यहाँ से हमारे घर को पहुँचने में मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट लगेंगे। रोड बहुत ही अच्छा है और इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड एंजॉय करते हैं हम इस रोड पे बाइक चलाने में। और ये रोड है जिसपे मैंने अपनी बाइक को मैक्सिमम टच किया था जब हम जा रहे थे सुबह। क्योंकि अगर हम मेन रोड से आते तो वहाँ में थोड़ा ट्रैफिक दिखाता तो हम अंदर मार्केट्स होते हुए जा रहे हैं। आई नो इट इज़ वेरी बैड, आई डोंट लाइक टू रोल माई मशीन इन सच क्राउडेड प्लेस, बट मजबूरी है। मैं जितना साइलेंट हो सकता है उतना साइलेंट चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, गिविंग विदाउट रेव, स्पीड भी बिल्कुल नहीं रख रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी लोग जो करते हैं वो करते होंगे, आई डोंट लाइक इट। क्योंकि आज फादर्स डे है तो मेरा बेटा भी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे भी घर जाने की उतनी ही ज़्यादा जल्दी है। एंड दे हैव सम गिफ्ट फॉर मी। केक मंगा के रखा हुआ है मेरे लिए। चप्पल पहन के रखो। देखो जब पापा बहुत लंबी राइड करके आते हैं तो बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं जब उनसे मिले नहीं है पिछले 24 घंटे से उनसे मिलने के लिए। तो वो एक्साइटमेंट मुझे पूरी दिख रही है, बट उससे ज़्यादा ये खुश है कि इसे केक मिला है। तो क्योंकि मैं भी बाहर से आया और मैंने जैकेट भी पहनी है, बहुत ज़्यादा धूल मट्टी है, तो मैं बच्चों से तभी मिलूंगा जब मैं फ्रेश हो जाऊंगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे भी अगली किसी अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन नमस्ते, खुश रहिए सदैव और स्वस्थ रहिए।